नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर। कौआ खर की देह धरेगा, मिटे नय तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द हैं। आत्मा के जो अकल हो थोड़ी सी तो राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के गर्दन उठाता उसका सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में। दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, फिर सारे दिन खेचा खेचाल के वर्क चलता है कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता। जो मिल जाए वो खा रहा है। जब समय मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा। और अब जब चाहे पानी पी लें, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा ले, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा ला। या भक्ति ना करी, और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है। गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम कौन, राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ, ये भक्ति खा करी कहाँ गए होंगे जिन्हें आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना हम लौट कर। हम गीता पढ़ा करते हैं, और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है। उसमें सपस लिख रखा था, कति समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं। ये तो दाता आए या करें ले तत्व ज्ञान नाड़ी, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके, आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो निर्णय होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है। और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी। वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है। उसी की भक्ति करो, ये बताने वाला संत सुदुर्लभ है, बड़ा कठिन सांस मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को गा तो कुछ कर रहे हैं। किसी ना किसी जन्म में उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा दाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित हो गए, कभी परमात्मा की रेंज में आ गए, यो पकड़ लेगा। अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा पता। रेंज में ना आते हम जल्दी से, आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ा को नहीं। वो आप तय कर्म फोड़ लोगे तो वह बात अलग है। ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारे शास्त्र विधि बता दिया। अब भी ना समझोगे तो बताओ फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन कौन? राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा
पार चलने को दिल है थी। राम कबीर तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर, कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तकसीर। बैल, शुक्र, सुअर, सुअर क्या खाता आपको वेल नोन है। ये हम भी बहुत बार बन चुके हैं। कदे आज प्लातून पाक रहे हो, आंख खोल लो, सांस छूटा और यू तो छूटा, यू पिंडा फूटा और फिर वहीं खड़े पावांगे। कौआ, खरगदा, ये दे धरोगे ये जीवन पाओगे। मिटे नया तकसीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी, बिना भजन जड़ वर्क से कीजिए, पद बिन काया सोनी। पद सच्ची पद्धति, भक्ति करोगे सच्ची पद्धति ना बननी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए। जिन हरि पद नहीं जाना, है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों। इसमें तो खजाना भर के रखा, कभी गर्क रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक। और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना, भक्ति ना करता। आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है? सारा दिन काम से लगा रहा है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सपने में वही दिखा है। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, सरगदा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारिक लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए फिरे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला कोई नहीं। तो क्या कहा है? जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। अब क्या बताते हैं? जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय जावे। और क्या कहते हैं? पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे है। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोए पाषाणा। सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बन करना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धरला सिर पर, यो बोझ बिठाला तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से, सच्ची भक्ति, सच्चा सतगुरु। तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखेंगे, मैं यही तो बताया था कि कोई भी तक कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी। यही भगवान है। वह देखे हमको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी
आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम, घटमट में तत से न्यारा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना, आठ पटन कृत्रिम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। हाय हाय। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा इसमें। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरति नृति नृतावे, आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे।